हेलो बच्चों, मैं संजीव सर एक बार फिर आपके लिए क्लास 12 के रसायन विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और ये वो प्रश्न हैं जो आपको बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं उन प्रश्नों को संग्रह करके एक जगह लिखा और टोटल आज आपको हम 35 प्रश्न कराएंगे। तो आप उनको अच्छे से तैयारी करिए और एक बार देखिए कि हमने अब तक कितना तैयारी किया है। तो इसको एक बार आप बनाइए और देखिए कि कितना आप बना पाते हो, आपको खुद सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आज का है 1, CH4 में सिग्मा जो बंधों हैं, बंधों या बंधन की संख्या है। कभी कभी सहसंयोजक बंधन भी पूछ देता है। तो वही यहाँ पे देखिए, कार्बन कितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ रहा है? 4 से। तो आंसर इसमें से चेक करिए कि 3 होगा, 4 होगा या फिर 2 होगा। तो जो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका, वो A, B, C में B होगा। अल्कोहल क्रियाशील मूलक है किसका? सिंगल बॉन्ड CHO का, कि सिंगल बॉन्ड OH का, कि डबल बॉन्ड CO का। CO तो बाबू कीटोन होता है, पता होगा। CHO तो एल्डिहाइड ग्रुप है। और यहाँ पर जो आपका OH है वो क्या है आपका? वो हो गया अल्कोहल ग्रुप। तो आंसर होगा B। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, HNO2, H2N2O कौन सा है बच्चों, बताइए हमें। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सही में सूत्र होगा आपका, वो होगा HNO3। क्वेश्चन नंबर 4, NH3 में N का संकरण है sp3, sp2, sp। कौन सा होगा सही समय बताइए? ये ABC। NH3 में N का संकरण होगा sp3। इसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो देंगे बना करके, तब तक के लिए वेट कीजिए, हम जल्द ही लाएंगे। अभी आपको हम ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं और फिर एक वीडियो हम बनाएंगे जो इस संकरण के होंगे केवल। तो हम आपको उसमें लंबे से विस्तार पूर्वक बताएंगे। पॉलीथीन एक बहुलक है किसका है? इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का। तो बच्चों आप लोग पॉलीथीन कैसे बनता है पता होगा। पॉलीथीन हम लोग सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड होल N पॉलीथीन का ये आपका होता है सूत्र। तो यहाँ पे CH2 CH2 C2H4 इथीन, B आंसर होगा। शुद्ध जल का pH होता है 1073। क्या होता है बताइए हमें? शुद्ध जल का pH 7 होता है। इसके लिए pH के लिए हमने एक शॉर्ट भी दिया है, आपको चैनल पे देखिए जाकर के, एक शॉर्ट हम दिए हैं, उसमें बहुत सारे pH का वैल्यू हम बताए हैं। तो उसमें से आपको परीक्षा में यही जाएगा। हीलियम का सूत्र होता है He, Hi या फिर Hm। तो सूत्र होता है He, आपको पता होगा। 7 का ये। लोहे का मुख्य अयस्क, अब बताइए इसमें से लोहे का मुख्य अयस्क कौन है? मुख्य अयस्क है हेमेटाइट A। सुक्रोज का सूत्र होता है C2H22O11, C12H22O11, कि C12H22O12, कि C12H24O12। अब इसमें से ABC कौन करेक्ट आंसर होगा? आपको पता होगा सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे का जो चीनी हम लोग देखे हैं, चीनी को भी हम लोग क्या बोलते हैं? C12H22O11। तो सही आंसर A होगा। आवर्त सारणी के द्वितीयावर्त में तत्वों की संख्या कितनी है बताइए? आवर्त सारणी के द्वितीयावर्त में तत्वों की संख्या है कितनी है? 2 है, 8 है, 12 है, 32 है। बताइए हमें। 2, 8 कि 18 कि 32। हम यहाँ पे बच्चों आपको एक ट्रिक के रूप में, या फिर आप लोग मैजिक नंबर जानते होंगे, पता होगा आपको। तो आपको हम एक बताते हैं कि ऐसे याद रखिएगा, एक नंबर 288 हम लोग याद रखते हैं। 288 यहाँ पे 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है।
तो एक पहले आवर्त, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, तो कितना हो जाएगा? दूसरे का पूछा है तो 8। सही आंसर कौन होगा? 8 होगा। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है संपर्क विधि से, हेबर विधि से, ओसवाल्ड विधि से। सही आंसर कौन होगा बताइए हमें। सही आंसर होगा आपका यहाँ पे जो 11 है उसका आंसर हो जाएगा सी, ओसवाल्ड विधि। संक्रमण तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों आप तो पीरियडिक टेबल अच्छे से पढ़े हो गए, तो संक्रमण तत्व के बारे में हम आपको बता दें कि वर्ग 12 से लेकर के वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को हम लोग जो होते हैं उसमें तत्व उपस्थित, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं, और वो ब्लॉक होता है आपका डी ब्लॉक, सी। सही आंसर। ज्वर को कम करने की उपयोगी दवा ज्वरनाशी कहलाती है, पीड़ाहारी होती है, कीटनाशी होती है? बताइए। ज्वर को कम करने की उपयोगी दवा ज्वरनाशी। डेटॉल का उपयोग हम करते हैं किस लिए? प्रतिरोधी, संक्रमणहारी, मलेरिया रोधी। कौन होगा बताइए? डेटॉल 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका प्रतिरोधी के रूप में। ठीक है। H2SO4 द्विभाषमिक है, एक भाषमिक अम्ल है, या एकल भाषमिक भस्म है, या द्विभाषमिक भस्म है? बताइए। 15 का सही आंसर ये होगा द्विभाषमिक अम्ल। एक फैराडे में कितने कूलाम के बराबर? एक फैराडे जो होता है विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,550, 96,500, 96,600, 95,500। तो सही आंसर कौन होगा? एकदम आपको याद होगा, जानते होंगे इसका आंसर। 16 का हो जाएगा बी, 96,500। CH3COOH का आयु पैक नाम बताना है आपका। आयु पैक। मिथेनोइक, इथेनोइक, मिथेनॉल। 17 का सही आंसर कौन सा होगा? इथेनोइक अम्ल। PCl5 एक है, ऑक्सीकारक है, अपकारक है, दोनों है कि कोई नहीं? बताइए। 18 का तो सही आंसर होगा अपकारक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है बाबू, आप जानते हो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? बताइए। धातु है, अधातु है, उपधातु है कि सभी? सभी तो नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा होगा? तो धातु और अधातु। तो धातु तो नहीं है, अधातु है, उपधातु भी नहीं है। चलिए, तो धातु हो गया। आवर्त सारणी के वर्ग 1 को हम क्या कहते हैं? बताइए। आवर्त सारणी के वर्ग 1 को हम क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, अक्रिय गैस। अब बता देते हैं आपको, ये होगा सही आंसर। वर्ग ये 2 हो जाएगा, और ये अक्रिय गैस वर्ग 18 है, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 21, ये किसका आपको यौगिक इसका नाम बताना है। ठीक है, ये आपका नाम बताना, फिनाइल होगा, फिनॉल होगा, बेंजाइल अल्कोहल है, क्या है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि C6H5OH, C6H5, और जो OH है वो किसका सूत्र होता है बताइए? फिनॉल का। तो सही आंसर यहाँ पे ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर की जांच हम किससे करते हैं? बताइए। 22 का सही आंसर ऑक्सीकरण से, लुकास प्रतिकारक, विक्टर मेयर की तीनों सभी? तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का जो अंतर हम करते हैं जांच उसका, वो इन तीनों से कर लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। ग्लिसरॉल मोनोहाइड्रिक है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल? सही आंसर बताइए हमें। तो सही आंसर होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। निम्न आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? CO2+, Na2+, Cu2+, Zn2+? सही आंसर होगा इसका Zn2+D।
किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? अब आपको पता है कि किसे कहा जाता है, तो सर्च कीजिए इसमें FeCONI, CuAgAu, CuZn या फिर CuPt। PT प्लेटिनम, Au हो गया गोल्ड, Cu हो गया कॉपर, Zn हो गया जिंक। तो देखिए मुद्रा धातु का मतलब जिससे रुपया पैसा, जो आप बनाते हैं 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, तो यहाँ पे मुद्रा पहले कॉपर का भी चला हमारे यहाँ, सिल्वर का भी बना और गोल्ड का भी बना है, तो सही आंसर बी। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र बताइए। लूनर कास्टिक AgNO3, Ag2S, Ag2SO4, AgCl। सही कौन है? जवाब दीजिए, डू फास्ट। सही कौन होगा? तो सही होगा 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका AgNO3। एक CA4 का आकार होता है, कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर है 27। चतुष्फलकीय, स्क्वायर प्लेनर कि लीनियर? तो सही आंसर इसका होगा चतुष्फलकीय तो नहीं होगा, यह स्क्वायर प्लेनर है। ठीक। सबसे प्रबल लिविस अम्ल है BF3, BCl3, या BR3, BI3। तो सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? प्रबल लिविस में 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा BF3। बोरॉन का विकर्ण संबंध दर्शाता है। बच्चों आप पढ़े होंगे विकर्ण संबंध, अल्युमिनियम से होगा, कार्बन से होगा कि सिलिकॉन से होगा कि यहाँ पे SN3। तो देखिए विकर्ण संबंध बतलाते हैं आपको। बोरॉन का सिलिकॉन से होगा और लिथियम का मैग्नीशियम से होता है और बेरिलियम का अल्युमिनियम से होता है। तो सही आंसर यहाँ पे सिलिकॉन होगा। कार्बोजन किसका मिश्रण है बताइए? H2O2, H2S, H2+S, O2+CO2, SO2+O। किसका? सही आंसर होगा आपका यहाँ पे C। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है F2, Cl2, I2, Br2। तो जो सही आंसर इसमें से होगा शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ में वो होगा Cl2। सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है +2, +4, +8 की 0। कौन सा होगा बताएं हमें, जल्दी सोचें। तो सही आंसर होगा इसका D। कॉपर पायराइट का सूत्र है क्या है? CuFeS, CuFeS2, Cu2FeS2, Cu2S। सोचिए 33 क्वेश्चन नंबर ABCD कौन सा आंसर सही होगा बाबू? जल्दी बनाइए, फास्ट बनाइए, सोचिए 33 का कौन सा होगा? तो Cu2FeS2 कि CuFeS2 आंसर होगा B, CuFeS2। ठीक है। अल्युमिनियम अयस्क है, अल्युमिनियम किसका अयस्क है बताइए? अल्युमिनियम का अयस्क किसमें से सोचिए? बॉक्साइट का है, हेमेटाइट का है, कॉपर ग्लांस का है। अल्युमिनियम किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क इसमें से कौन सा है? बॉक्साइट का सही आंसर होगा। हेमेटाइट लोहा का है, कॉपर ग्लांस तांबा का है। क्षारीय भूमि तत्व देखिए, अब हम आपको बताते हैं 35 का। ये जो 35 आप देख रहे हैं क्षारीय भूमि तत्व, इसको हम दूसरे शब्दों में पार्थिव तत्व भी इसे हम कहते हैं, या फिर क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। तो आप जान गए होंगे कि वर्ग किससे जुड़ा है? 2 से, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि वर्ग 2 में कौन कौन से तत्व आते हैं, हम इसमें बताते हैं इसमें कौन कौन सा आएगा। वही बेटा मांगे और कार स्कूटर बाप राजी, सॉरी याद आ गया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा हो गया बेरिलियम, कार Ca है ना, कैल्शियम मांगे Mg मैग्नीशियम, और हो गया Ca का कैल्शियम हो गया, स्ट्रांसियम हो गया ये सार, और Ba हो गया बेरियम, Ra हो गया रेडियम। तो इसका सही जो आंसर होगा वो D होगा। तो ये बच्चों आज आपके हम कितने तत्वों को करवाया, कितने प्रश्न को करवाया? टोटल 35।
35 प्रश्न हमने करवाया और 35 प्रश्नों का आपको अपने जो कॉपी पे बनाए हैं उन्हें मिलाइए, देखिए कितने अच्छे कितने गलत हुए, उनको करेक्ट अपना करवाइए। और इसको नहीं अगर ज़्यादा करेक्शन हुआ है तो फिर दोबारा करिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो इसलिए आप तब तक के लिए सेहतमंद रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि अब परीक्षा आपके निकट आ गया है। तैयारी कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।